क्या आप भी क्रिकेट खेलते टाइम अक्सर फील्डिंग पोजीशंस के नाम पे कंफ्यूज रहते हैं, या आप क्रिकेट में इंटरेस्ट तो रखते हैं लेकिन फील्डिंग पोजीशंस के नाम पे आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं? तो आज की वीडियो में मैं आपके इन सारे सवालों के जवाब दूंगा, बिकॉज आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्रिकेट की जो जितनी भी फील्डिंग पोजीशंस होती हैं उनके बारे में, एंड इन फील्डिंग पोजीशंस के नाम ऐसे क्यों रखे गए हैं ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Hello everyone, welcome back to Crick Nerd, your one channel for reviews, stories and regular updates. So आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ या रैदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्रिकेट में जितनी भी फील्डिंग पोजीशंस होती हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले ना क्या होता है कि आपने वो बॉलिंग क्रीज देखी होगी जिसके आगे अगर बॉलर का पाँव पड़ जाए तो वो बॉल नो बॉल दे दी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो जो क्रीज होती है या कहें वो जो लाइन होती है उसको कहते हैं पॉपिंग क्रीज। तो सबसे पहले अगर आप इस पॉपिंग क्रीज को हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड कर लें इमेजिनरी, तो अब ये जो हमने लाइन एक्सटेंड कर दी है ना, इस लाइन के पीछे जितने भी फील्डर्स होंगे उनको हम कहेंगे बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर, एंड इस लाइन के जितने भी फील्डर्स आगे होंगे उनको कहेंगे हम फ्रंट ऑफ द स्क्वायर, या कहें उन फील्डर्स को या कह सकते हैं या उस एरिया को भी कह सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि बैटर ने पुल मारा है फ्रंट ऑफ द स्क्वायर, वो यही कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है बिकॉज ये जो आपने पॉपिंग क्रीज एक्सटेंड करी है इसीलिए यहाँ पे वो शॉट जो है वो उस एरिया में खेला गया है, एंड तब जाके कमेंटेटर ने कहा है कि ये शॉट बैटर ने फ्रंट ऑफ द स्क्वायर खेला है। तो अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्लिप पोजीशंस के साथ। तो स्लिप में कितने भी खिलाड़ी हो सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक स्लिप्स भी हो सकती हैं, बट जनरली इतनी सारी स्लिप्स बैटर कैप्टन लेता नहीं है। तो स्लिप्स नॉर्मली हम देखें तो 3 या 4 स्लिप्स ही होती हैं। बहुत ज़्यादा मूविंग बॉल हो रही है तो आप गली भी देख सकते हैं वहाँ पे। स्लिप्स में आपने फील्डर तो देखे होंगे, लेकिन आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि यार इनको स्लिप का फील्डर ही क्यों कहा जाता है, या इस फील्डिंग पोजीशन को स्लिप क्यों कहा जाता है। तो इस फील्डिंग पोजीशन का नाम स्लिप इसलिए रखा गया है बिकॉज अक्सर आपने देखा होगा कि स्लिप की पोजीशन में जितने भी कैचेस जाते हैं वो अक्सर बैटर के बैट के एज से लग के जाते हैं या कहें गलती से जाते हैं। तो ये जो शॉट्स जाते हैं ये बैटर की गलती से जाते हैं, इसीलिए इस फील्डिंग पोजीशन का नाम स्लिप रखा गया है। थोड़ा सा स्ट्रेंज आपको ये रीज़न लग रहा होगा, बट एक्चुअली मैंने इस पे रिसर्च करी इंटरनेट पे, एंड मुझे यही लॉजिक, यही रीजनिंग इसकी नज़र आई। इसके बाद चलते हैं गली के फील्डर पे। पॉइंट के फील्डर एंड स्लिप्स के बीच में जो एरिया होता है, जो फील्डिंग पोजीशन होती है, उसे गली का फील्डर कहते हैं, या उस फील्डिंग पोजीशन को कहें तो गली कहते हैं। एंड इस फील्डिंग पोजीशन को गली ही क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक लॉजिक दिया जाता है कि पॉइंट एंड स्लिप्स के बीच में ये एक छोटा सा या कहीं इतना बड़ा एरिया नहीं होता है, तो ये एक छोटी सी गली टाइप की हो गई, तो इसीलिए इस फील्डिंग पोजीशन का नाम गली रख दिया गया है। ये भी एक काफ़ी रीजनेबल एंड थोड़ा सा स्ट्रेंज डिसीजन है। यही एक रीज़न है कि इस फील्डिंग पोजीशन को गली कहा जाता है। अब देखिए, आप पॉइंट से लेके चलें तो पॉइंट के बाद आता है आपका कवर, फिर थोड़ा सा वो कवर का फील्डर अगर और ज़्यादा बॉलर की तरफ आ जाए तो उसे एक्स्ट्रा कवर कहते हैं, फिर थोड़ा और आ जाए तो वो मिड ऑफ कहते हैं। अब ये जो 30 यार्ड का सर्कल होता है इसके अंदर फील्डर हो तो ये मिड ऑफ हो जाता है, एंड यही फील्डर अगर ऑलमोस्ट इसी डायमेंशन पे सर्कल के बाहर बाउंड्री के पास खड़ा हो जाए तो उसे लॉन्ग ऑफ कहते हैं। एंड मिड ऑफ के बाद अगर आप जाएं तो ये मिड ऑन का फील्डर है, एंड मिड ऑन का फील्डर अगर सर्कल के बाहर आ जाए तो उसे लॉन्ग ऑन का फील्डर कहते हैं। मिड ऑन के बाद आता है मिड विकेट, जिसे कि अक्सर हम काव कॉर्नर भी कहते हैं। बिकॉज काव कॉर्नर इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये जो एरिया होता है काव कॉर्नर का एरिया, यहाँ पे बैटर अक्सर सबसे ज़्यादा रन्स बनाता है, इसीलिए इसका काव कॉर्नर का एरिया कहा जाता है। फिर मिड विकेट के बाद आता है आपका स्क्वायर लेग। स्क्वायर लेग ये वो रीजन है जो कि स्क्वायर के पास होता है, ऑलमोस्ट स्क्वायर वाले एरिया पे ये फील्डर होता है, ऑलमोस्ट सेम लाइन पे होता है पॉइंट के फील्डर से। स्क्वायर के पीछे लग जाए तो उसे बैकवर्ड स्क्वायर का फील्डर कहते हैं, एंड यही फील्डर थोड़ा सा और बैटर की तरफ या कहीं थोड़ा सा और फाइन हो जाए तो इसको फाइन लेग का फील्डर कहते हैं। एंड ये फाइन लेग का फील्डर अगर सर्कल के अंदर है तो शॉर्ट फाइन लेग, एंड अगर पीछे है बाउंड्री राइडर है तो डीप फाइन लेग कहते हैं।
इसके अलावा अगर आप स्लिप के फिल्टर को अगर आप थोड़ा सा वाइड करके सर्कल के एकदम एज पे लगा दें तो वो थर्ड मैन का फिल्टर होता है। एंड यही थर्ड मैन का फिल्टर अगर बाउंड्री पे चला जाए यानी सर्कल से बाहर चला जाए उसे डीप थर्ड मैन कहते हैं। तो अक्सर आप सुन रहे होंगे मेरे मुंह से कि ये शॉर्ट एंड डीप, ये दो टर्म्स आप अक्सर सुन रहे होंगे जब भी मैं फील्डिंग पोजीशंस की बात कर रहा हूँ। तो शॉर्ट का मतलब आप समझ लीजिए कि जब भी फील्डर सर्कल के अंदर है या बैटर के बहुत ज़्यादा सामने है तो उस फील्डर को शॉर्ट का फिल्टर कहा जाता है। एंड वही फील्डर अगर उसी सेम पोजीशन में बाउंड्री पे चला जाए या थोड़ा सर्कल से बाहर चला जाए तो उसी फील्डिंग पोजीशन के नाम के आगे हम डीप लगा देते हैं, जैसे डीप मिड विकेट और शॉर्ट मिड विकेट। ऐसे आप शॉर्ट एंड डीप ये जो टर्म्स हैं इनका यूज करते हैं। अब आप देखिए, आप ये दो फील्डिंग पोजीशंस और देख रहे होंगे। एक तो आप देखिए सिली पॉइंट एंड शॉर्ट लेग, ये दो फील्डर बैटर के बहुत ज़्यादा क्लोज रहते हैं। आपने देखा होगा अक्सर टेस्ट मैचेस में ये देखने को मिलता है, कभी कभी T20 में भी देखने को मिल जाता है कि कैप्टन बैटर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने के लिए फील्डर को बैटर के काफ़ी क्लोज हेलमेट लगा के फील्डिंग के लिए लगा देता है। तो ये जो फील्डिंग पोजीशन है इसको शॉर्ट लेग इसलिए कहा जाता है बिकॉज आप देखिए ये जो शॉर्ट लेग का फील्डर है ये लेग साइड में है, पास यानी काफ़ी ज़्यादा पास में होता है बैटर के, इसीलिए इसको शॉर्ट लेग कहा जाता है। इसको कभी कभी फॉरवर्ड शॉर्ट लेग भी कहा जाता है। इसके अलावा एक दूसरी जो फील्डिंग पोजीशन की मैंने बात करी सिली पॉइंट। अब देखिए ये पॉइंट ऑलमोस्ट पॉइंट की ही पोजीशन पे है ये खिलाड़ी, सिली पॉइंट आप देख रहे होंगे। अब देखिए जहाँ भी किसी भी फील्डिंग पोजीशन के आगे अगर सिली वर्ड लग गया तो सिली वर्ड उसी फील्डिंग पोजीशन के लिए लगाया जाता है जब बैटर के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाए फील्डर। तो सिली पॉइंट का फील्डर इसलिए लगाया जाता है ताकि बैटर अगर डिफेंस कर भी रहा है एंड डिफेंस करते हुए अगर हल्का सा भी कैच उछल गया तो वो कैच वहाँ पे लपक लिया जाए और एक विकेट मिल जाए टीम को। अक्सर ये जो सिली पॉइंट एंड शॉर्ट लेग के जो फील्डर है ये अक्सर आपको स्पिनर्स के अगेंस्ट ही देखने को मिलते हैं। कभी कभार जब बाउंसर्स का उपयोग कर रही हो टीम तो तब भी इन दो फील्डर्स का यूज करती है टीम। अब देखिए फील्डिंग पोजीशंस की तो मैंने बात कर ली, अब कुछ ऐसे फील्डर्स के बारे में आपको बता देता हूं जो कि अपनी इन स्पेसिफिक फील्डिंग पोजीशंस में ही ज़्यादातर फील्डिंग करते हैं और उनको उस फील्डिंग पोजीशन में एकदम मतलब वर्ल्ड का बेस्ट फील्डर कहा। तो सबसे पहले क्रिकेट में ये बात की जाती है कि जो आपका बेस्ट फील्डर होता है ना वही पॉइंट के एरिया में फील्ड करता है। जैसे कि इंडिया के लिए आपने अक्सर देखा होगा रविंद्र जडेजा आजकल फील्डिंग करते हैं, उससे पहले सुरेश रैना फील्डिंग करते थे। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी जॉन्टी रोड जिनको कि सबसे बेस्ट फील्डर कहा जाता है आज तक का दुनिया का, कई लोग कहते हैं, तो वो भी पॉइंट में ही फील्डिंग करते थे और उनका ये जो उड़ता हुआ रनआउट उन्होंने 92 के वर्ल्ड कप में इंजमाम उल हक के अगेंस्ट किया था तो ये भी बहुत पॉपुलर है, ये जो रनआउट जॉन्टी रोड्स ने किया था। अगर गली की फील्डिंग पोजीशन की बात करें तो इस पोजीशन पे इंडिया के लिए अजिंक्य रहाणे काफ़ी समय से टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट बहुत फील्डिंग कर रहे हैं। वो बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं, बहुत अच्छे उन्होंने कैचेस लिए हैं। इसके अलावा अगर करंट टाइम की बात करूं तो इस टाइम पे इस पोजीशन में गली की फील्डिंग पोजीशन में जो सबसे बढ़िया फील्डर जिनको माना जाता है वो है कैमरून ग्रीन। कैमरून ग्रीन इतनी लंबी हाइट होने के बावजूद वो काफ़ी एक्सेप्शनल कैचेस उन्होंने इस फील्डिंग पोजीशन पे लिए हैं एंड उनको बहुत अच्छा फील्डर माना जाता है। इसके अलावा आप देखिए कवर्स पे अक्सर विराट कोहली इंडिया के लिए फील्डिंग करते हैं। स्लिप्स में अगर देखूं तो राहुल द्रविड़ को बहुत सबसे महान फील्डर कहा जाता है स्लिप्स की पोजीशन पे। तो क्रिकेट में जितनी भी फील्डिंग पोजीशंस थी उनके बारे में एंड उनके पीछे जो लॉजिक है, उनके नाम के पीछे जो लॉजिक है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपका फिर भी कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और एंड जैसे कि मैंने आज क्रिकेट में फील्डिंग पोजीशंस के ऊपर एक वीडियो बनाई है तो कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करके बताइए आपको किन और टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए एंड क्रिकेट से रिलेटेड और भी नॉलेजेबल कंटेंट जो बहुत सारे सवाल लोगों के मन में अक्सर होते हैं क्रिकेट मैच देखते टाइम या क्रिकेट मैच खेलते टाइम भी। तो अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल है तो मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो कैसे लगी ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।